आज हम मैथ की बुक क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इस पहली एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2.353535। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे 2.353535 के बाद कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे इख्तिताम हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है। पॉइंट के बाद क्वेश्चन इख्तिताम हो गया है, एंड हो गया, स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, मतलब आगे नहीं जा रहा। तो ऐसा नंबर्स जो डेसिमल के बाद एंड हो जाए और टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स की टाइप है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.6 का बार। अब यहाँ पे 6 के ऊपर जो लाइन है इसे बार कहते हैं और इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो 6 है वो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, तो इसमें ऐसे नंबर्स जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर 1 नंबर 2 या 3 नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हों, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स की टाइप है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जो है 1 2 3 या इससे ज्यादा जो है वो रिपीट हो रहे हों, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी रैशनल नंबर्स है। पार्ट नंबर 3 हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो 2.23606 सो ऑन। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 की तरफ गौर करते हैं तो यहाँ पे देखें कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यूज जो है ना ही रिपीट हो रही है और ना ही हमारे पास एंड हो रही है बल्कि जा रही है। तो ऐसे नंबर्स जो कि ना अगर रिपीट हो रही होती तो इसे हम क्या कहते, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते। अगर यही यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज जो है वो एंड हो जाती, टर्मिनेट हो जाती, तो इस नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ना तो वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही है और ना ही हमारे पास जो है एंड हो रही है। तो ये वाला जो नंबर है ना ही रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं और ना ही रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, तो इसको हम इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इट्स मीन हमारे पास ऐसे नंबर्स जो जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हों और ना ही रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हों, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास है √7। अब हम √7 को क्या कहेंगे, क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। तो जब हम इसको गौर करते हैं तो देखें कि हमारे पास जो ये वाली जो हमारे पास √7 है, तो देखें ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हों, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि हमारे पास अगर अंडर रूट के अंदर 4 है तो इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। अगर इसी तरीके से 9 स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो 3 आएगा। और अगर 16 है तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं।
तो यहाँ पे जो 7 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट्स मीन अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल नंबर्स होगा। इट्स मीन ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर्स होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स होगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है, चलेंगे अब हम इस नंबर्स की बात करते हैं। इसको कहते हैं आयलर नंबर। तो क्या ये आयलर नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है? यहाँ पे जो है जस्ट आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो हमने अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो है 2.71828184 सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज है। इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना ही कोई नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है और न ही जो है यानी कि ना कोई, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए बल्कि कंसेक्टिवली, यानी लेट्स सपोज अगर ऐसा हो कि या तो ये 7 7 8 होता, यानी कि ऐसे हो जाता है कि 7 1 8 8 8 8 इसी तरह के होते, यानी कि कोई दरमियान में गैप ना हो। ठीक है, दरमियान में कोई गैप ना हो, यानी 2.71828184 सो ऑन इस तरह के से। तो ये यहाँ पे जो है कंसेक्टिवली नंबर्स रिपीट हो रहा हो। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे 8 है लेकिन दरमियान में गैप 2 का भी गैप है, 1 का भी गैप है, इसी तरह 4 का भी गैप है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाँ इस तरह है कि हमारे 8 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होता, यानी 8 2 8 2 8 2 होता, तभी हमारे पास ये रिपीट हो जाता और इसको हम कहते कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोल सकते थे। लेकिन ये हमारे पास ना तो रिपीट हो रही है कोई वैल्यूज डेसिमल के बाद और ना ही जो है वो एंड हो रहा है, तो इसको हम भी इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, इट्स मीन ऐसे नंबर्स जो ना तो रिकरिंग डेसिमल्स हों और ना ही हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों, तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है पाई। अब पाई की बात करते हैं तो पाई क्या चीज है। ठीक है, अब पाई की बात करते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 3.1414159265 सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है 1415927765 सो ऑन, तो इस तरह तो वैल्यूज जो है पॉइंट के बाद ना ही कोई ऐसा डिजिट जो रिपीट हो रहा है और ना ही यहाँ पे एंड हो रहा है, बल्कि सो ऑन चलती जा रही है वैल्यूज। तो ऐसी नंबर, इसको भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। चलें अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि देखें अगर यहाँ पे हमारे पास जो है पाई की वैल्यू यही है। ठीक है, अगर हम कोई, आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि पाई क्यों हम कंसिडर करते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। ठीक है, तो क्या हमारे पास जो है ये 22/7 क्या है, इरेशनल है या रैशनल है? जी बताइए, रैशनल है या इरेशनल है? क्योंकि आप, आपके माइंड में फौरन यही आएगा, मैं आप बता देता हूँ 99% मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके माइंड में यही होगा कि भाई पाई की वैल्यू अगर यही है, ठीक है, तो 22/7 जो है इसकी वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस वजह से 22/7 भी इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम नॉर्मली जो जो क्वेश्चंस हैं उसको अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं। अदरवाइज जब अगर हम देखें तो 22/7 जो है, अगर वैसे देखें तो हमारे पास दोनों देखें 22, ये भी 22 और 7 दोनों जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहले पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे पास जो
इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस होती है कि हमारे पास क्या है कि ऐसे नंबर्स जो पी और क्यू की फॉर्म में राइट किए जा सकें, और इसमें पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हों और इसमें क्यू एक जीरो के इक्वल ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब जरा गौर करें कि हमारे पास यहाँ पे p यानी 22 भी हमारे पास इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर है, p और q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है मतलब q डिनोमिनेटर है, ये भी हमारे पास जो है वो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसको तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये रैशनल है क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी डेफिनेशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर यूं भी देख लेते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू जो है डेसिमल में लेके आते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। जब हम इसकी वैल्यू डेसिमल में लेके आते हैं तो इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करते हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 3.14, बताइए 57142857 सो। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ये वाली जो है, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ फिर अगेन रिपीट हो रहा है, ये देखें 14142857, ठीक है, पॉइंट के बाद फिर 142857, फिर हमारे पास 142857, इस तरह की वैल्यू, यानी कि ये डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था एक डिजिट, दो डिजिट, 3 या इससे ज्यादा अगर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती है, वो रैशनल नंबर्स है। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे 22/7 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली वैल्यूज आती है। इट्स मीन हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 22/7 जो है ये कौन से नंबर हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है, सही है। यहाँ पे लफ्ज अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज क्या है, नॉर्मली तो हम इसको इसके इक्वल करते हैं, लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं, हम डीपली इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे पास इसमें चेंजिंग आ जाती होती है क्वेश्चंस की, एक रैशनल है और एक इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 5 प्लस अंडर रूट, हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 प्लस अंडर रूट 11। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 5 क्या है, 5 हमारे पास रैशनल नंबर्स है, और अंडर रूट 11 जो है वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट 11 जो है वो इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के जो सम है, यानी कि रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो ये आप उसूल, हमारे पास रूल है कि रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, वो हमारे पास उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास जो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होगा। यानी कहीं पे भी दो नंबर्स हैं, इसमें से एक जो है वो रैशनल नंबर्स है, एक इरेशनल नंबर्स है, तो उन दोनों को जब हम सम करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होगा। यानी कि सॉल्व करने के अलावा भी आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास इसी तरीके से है, 3 अंडर रूट प्लस 13। अब यहाँ पे दोनों जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या अंडर रूट 3 जो है ये रैशनल है या इरेशनल है, पहले बता चुका हूँ कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर उसको स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो हमें डायरेक्टली आप कह सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली कह दें कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब ये 13 है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट लिया है तो इसमें भी डायरेक्टली आप कह दें कि ये इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर्स का जो सम होगा, ये भी है, ये भी रूल है कि दो इरेशनल नंबर्स का जो सम है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल का जो है, दो इरेशनल
प्लस इरेशनल क्या होगा, उसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9 जो है हमारे पास वो क्या है, 15 बाई, हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, वैसे डायरेक्टली अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ये देखें 15 पी और क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, और पी और क्यू जो है दोनों जो है वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें क्यू जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब ये है कि आप इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, अब बार बार मैं इंटीजर नंबर्स की जो बात कर रहा हूँ तो आपके मान में आएगा कि इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, ये बताता चलो। इंटीजर नंबर जो होते हैं उसको जी से शो करते हैं, और इसमें जो हमारे पास होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 प्लस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 3 सो ऑन, यानी इस तरह के हमारे पास ये सारे जो है इंटीजर्स नंबर्स हैं। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले वैल्यूज हैं वो हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर पे आंसर निकालते हैं, तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 3.57। अब इसको अगर अब देखते हैं तो ये वाला हमारे पास जो है 3.57। अब ये क्या है, अब खुद बताएं कि हमारे पास क्या कौन सा है, कौन से नंबर्स हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं कि जो डेसिमल के बाद जो महदूद हो, एंड हो जाते हैं, स्टॉप होते हैं हमारे पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 2 माइनस अंडर रूट 2 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे गौर करते हैं कि वैसे जो आंसर है बुक के लास्ट में जो आंसर गिवन है वो इरेशनल नंबर्स कंसीडर किया गया है। तो बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर्स क्यों कहा गया है, उसकी रीजन ये है कि उन्होंने अगर ये एक टर्म ली जाए, अगर 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो रैशनल नंबर्स है, अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर्स है। हमने पहले बताया है कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। मगर जब हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फार्मूला लगाते हैं हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जब हम लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, और 2 जो है वो रैशनल नंबर है। यानी इसका मतलब है हम जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2। हाँ, अगर ये एक ही टर्म को देखी जाए, हमारे पास 2 प्लस यानी रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स को अगर देखा जाए, तो पहले मैंने रूल बताया है कि हमारे पास ये क्या होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होता है। तो ये